When I was 16, I won सारेगामापा। जिस वक्त मैं था, that was the first reality show जहाँ पर वोटिंग लाइंस शुरू हुई थी। आज के डेट में क्योंकि अब इतने रियलिटी शोज हो गए हैं तो उनके बीच टीआरपी का झगड़ा हो गया है कि कौन ज़्यादा पॉपुलर है। तो वो तो ललित पंडित एंड सलमान भाई एंड अरबाज को वो आवाज़ सुनी और उनको लगा कि ये तो कमाल की आवाज़ है, ये पहली दफ़ा ऐसी आवाज़ सुनने में आ रही है। तो घर में किसकी चलती है? घर में हमारी चलती है, हमारी। नहीं ये सब अरे नहीं चले, हमारी चलती है घर में। तो झगड़ा होता ऐसा नहीं है। झगड़ा होता तो पहले सॉरी झगड़ा अगर आप लोग को महाभारत देखना हो तो आप हमारे घर पधारिए, है ना। महाभारत का एपिसोड कर रात में बोलती तू मुझे आर माधवन जैसे दिख रहा है, तुम्हारा हेयर स्टाइल, तुम्हारा स्किन कलर आर माधवन जैसा है। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मैं हूं आपका चहेता विजेता और हमारे साथ वो कलाकार हैं जिन्होंने रियलिटी वर्ल्ड से लेकर रील वर्ल्ड सब में तहलका मचाया हुआ है। और ख़ास बात ये है कि दोनों बिहार से ही आते हैं। हमारे साथ दीपाली सहाय और ऐश्वर्या निगम है। मुन्नी बदनाम हुई में मुन्नी को बदनाम करने में मुख्य रोल इनका ही है। तो आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सवाल है कि आप दोनों चूंकि बिहार से हैं और हमारा बैकग्राउंड ये रहा है कि लड़की जब पैदा होती है तो मेडिकल की स्टूडेंट हो जाती है और लड़का होता है तो यूपीएससी के कैंडिडेट हो जाता है। बट आप दोनों फिल्मों की दुनिया में आ गए, प्लेबैक सिंगिंग में आ गए। That is so true. और इसका क्रेडिट जाता है हमारे रिस्पेक्टिव फैमिलीज़ को। Correct. एब्सोल्युटली। और इसका क्रेडिट किसी को नहीं जाता है, क्योंकि जिस वक्त मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि मैं इनको मुंबई भेजूंगा, उस वक्त दूर दूर तक कोई एग्जाम्पल नहीं था कि हम इनसे इंस्पायर्ड हैं, इन्होंने अपने बच्चे को भेजा है तो हम भेज रहे हैं। उस समय जो आपके घर वालों ने सपोर्ट किया, फिर आप मुंबई गए, तो वो यात्रा कैसी रही है? मेरी यात्रा एक्चुअली बहुत खूबसूरत रही है, सिवाय एक चीज़ के कि कभी मम्मी पापा से दूर नहीं हुआ, एक ही झटके में दूर हो गया था। तो ज़िंदगी में खालीपन बहुत आ गया था, जिसकी वजह से दोस्त भी बने, कुछ अच्छे कुछ बुरे। लेकिन मेरी यात्रा बड़ी अच्छी रही। मेरे माँ बाप हमेशा सपोर्ट किया हर तरह से, और आज भी उनका आशीर्वाद और सपोर्ट है। मुझे लगता है कि इतनी जल्दी उन्होंने ये डिसाइड किया, इसलिए मेरा करियर ग्राफ जो भी मैंने किया है, छोटा बड़ा जो भी कर पाया हूँ, वो बहुत जल्दी कर लिया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत जल्दी गया। When I was 16, I won सारेगामापा। और उसके बाद मेरा एग्जैक्टली आफ्टर विनिंग सारेगामापा मेरा फिल्म का करियर शुरू हो गया, कॉर्पोरेट आ गया, देन दबंग आ गया। तो और इसका क्रेडिट जाता है रियलिटी शोज़ को, उसके प्लेटफॉर्म को जाता है। आज काफ़ी भीड़ हो गई है, जब हमने शुरू किया था तब भीड़ बिल्कुल नहीं थी। इनफैक्ट जिस वक्त मैं था, दैट वाज द फर्स्ट रियलिटी शो जहाँ पर वोटिंग लाइंस शुरू हुई थी। तो ये दोनों कमाल की चीज़ हो गई। मेरे पेरेंट्स का उस उम्र में मुझे भेजना और मुझे वो रियलिटी शो मिलना, जिसकी वजह से मेरी यात्रा बड़ी खूबसूरत, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं, और काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा। दीपाली, आपने भी रियलिटी शो से सफ़र शुरू किया। इंडियन आइडल में काफ़ी पॉपुलर हुई थी और हम लोग उस समय देख रहे थे और वो सोचते थे यार ये जीत जाए। तो कितना ड्रामेटिक होता है? कुछ लोग कहते हैं बहुत ड्रामेटिक होता है रियलिटी शो। काफ़ी सारी चीज़ें चूँकि वो कमर्शियल होती है तो पुट किया जाता है, ऐसा है क्या? देखिए, हम लोग के टाइम पे तो हो सकता है कि चैनल वाले या एक्सपीरियंस लोग या जजेस लोग कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर का ड्रामा निकल के आ जाए। अच्छा। तो हमको ड्रामा थोड़ी पता है, हमको तो पता है कि भैया यहाँ जीवन मरण की स्थिति है, हमको यहाँ गाना गाना है और खराब गाएंगे तो निकल जाएंगे। तो हम खुद इतने छोटे उम्र के लोग और इतना दिमाग के अंदर इतना उथल पुथल है, तो ड्रामा तो अपने आप निकल कर आएगा। तो अगर इसको ये कहा जाए कि हम आ ही रहे हैं यहाँ पे आंसू गिरा के रोने और दिखाने, तो ये पूर्णतः सच नहीं है। आज के डेट में क्योंकि अब इतने रियलिटी शोज हो गए हैं तो उनके बीच टीआरपी का झगड़ा हो गया है कि कौन ज़्यादा पॉपुलर है, तो शायद ये चीज़ें होती होंगी। पर हम बात कर रहे हैं 17 साल पहले की। तब मेरे टाइम पे तो ड्रामा हम ही लोग थे भाई, हम ही लोग जो दिखाते थे वही ड्रामा लगता था, क्योंकि हम लोग रियल इमोशंस हम लोग छुपा नहीं पाते थे कुछ भी। ड्रामा इस सेंस में आ गया है कि हमारे वक्त जब हम जो परफॉर्म करते थे, जो गा रहे होते थे, एग्जैक्टली वही टेलीकास्ट होता था। अब वैसा नहीं है। अब जो परफॉर्मेंस है
दैट ऑडियो विल गो थ्रू अ प्रॉपर स्टूडियो सेशन, उसको करेक्ट किया जाएगा एंड देन वॉट एवर आप जो देख रहे हैं वो करेक्शन के बाद सुनते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में सिंगिंग में खासकर लॉबिंग चलती है, क्योंकि जो आप डिजर्व करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो मिला, क्योंकि मैंने यंग एज में भी आपकी आवाज़ सुनी है और मैंने इंटरव्यूज़ भी किए थे। आपकी आवाज़ बड़ी रॉ थी और बहुत रौबदार थी, मतलब वो लोगों तक पहुंचती थी डायरेक्ट। तो फिर क्या हुआ ऐसी चीज़ें कि और सारी चीज़ें आपको वो नहीं मिली जो आप डिजर्व करते थे? मुझे लगता है, देखिए, लॉबिंग तो हर जगह, लॉबिंग इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड। लॉबिंग हर जगह, आपके भी प्रोफेशन में लॉबिंग होगी। हाँ। एक हमारा ग्रुप है जिसके साथ हम काम करते हैं, कारपेंटर्स लोगों के साथ भी लॉबिंग होती है, ये हमारा है, ये ठेकेदार है, इसी के साथ काम करेंगे। ये हमारी इंडस्ट्री में भी होता है। मुझे लगता है कि जिसको PR कहते हैं उसमें हम बड़े कमज़ोर हैं। मुझे किसी से पहली दफ़ा मिलकर और उसको अपना बनाना नहीं आता, किसी के आगे पीछे घूमना नहीं आता। इनफैक्ट मुझे जो गाना, जिस गाने की वजह से मुझे लोग जानते हैं, वो तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं वैसा गा सकता हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू सिंग रोमांटिक नंबर्स, सॉफ्ट नंबर्स। मैं सारेगामा पे हमेशा रोमांटिक नंबर्स गाता था। वो तो ललित पंडित एंड सलमान भाई एंड अरबाज को वो आवाज़ सुनी और उनको लगा कि ये तो कमाल की आवाज़ है, ये पहली दफ़ा ऐसी आवाज़ सुनने में आ रही है। दे एक्सप्लोर्ड दैट टोनैलिटी कि ये ऐश्वर्य की आवाज़ बाहर आएगी। तो ये सब कुछ होता चला गया है और आज तक वैसे ही हो रहा है। तो ये पहली मुलाकात कब हुई आप दोनों की? हमारी पहली मुलाकात, हम बताएं? हाँ, इसी होटल में हुई है। अच्छा, 2008 में इसी होटल के बैंक्वेट हॉल में एक इवेंट था जिसके लिए हम भी गए थे, हम ऐश्वर्य भी था वहाँ पर। और तब ऐश्वर्य सारेगामापा का विनर हो गया था और हम इंडियन आइडल से रिजेक्ट होके लौटे थे, फाइनल तो जीते नहीं थे। तो हम इनके पास गए थे कि हाय ऐश्वर्य, तुम हमको पहचाने, हम जमशेदपुर में लाइन में खड़े थे। तो ये पक्का बोला नहीं कौन होता? नो सॉरी, आई डोंट नो। बट मुझे जनरली नहीं पता था। नहीं, बट मैं ऐश्वर्य निगम को जानता हूँ, ये पूरे रौबदार में रहते जल्दी। एंड ही हैज अ वेरी वेरी बैड मेमोरी, बहुत ही बुरी याददाश्त अगर किसी की। और बोलो अरे कौन है यार? हाँ अरे ठीक है। हाँ नहीं हमको याद नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर। हमको लगा बहुत घमंड आ गया भाई आदमी में, इसको याद ही नहीं है कि हम इसके साथ। नहीं तो अच्छी वाली मुलाकात कब हुई? वो हुई है हम लोग 2018 में, उसके 10 साल बाद। हाँ। 2008 के 10 साल बाद, 10 years later, कौमुदी महोत्सव में हम लोगों को बुलाया गया था और वहाँ पर बैक स्टेज मेरी इनसे मुलाकात हुई और वो मुलाकात हुई है और हमको लगता है 1 साल के अंदर अंदर वी वर मैरिड, हमारी शादी हो गई। क्या बात है, ये मतलब ये जो भी कर रहे हैं जल्दी में ही कर रहे हैं। हाँ, सफलता भी तट। हाँ, मतलब किसी चीज में अगर क्लैरिटी है तो वो जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। तो कौन सी 2 चीजें हैं जिनके बिना ऐश्वर्य निगम नहीं रह सकते? प्लीज एक तो मेरा नाम ले सकते हो यार, तो प्लीज। ठीक है, मत लो जाओ। देखो, 2 चीजें जिसके बिना मैं रह नहीं सकता, वो एक तो खाना, हाँ, और एक ऑक्सीजन। हाँ? ये बहुत डिप्लोमेट, इन्होंने बहुत सेव कर लिया है। जवाब है ये, बहुत ही घटिया जवाब है। ऑडियंस प्लीज आप इसके जवाब पे मत जाओ। आप बताओ। हम ऐश्वर्य निगम के बिना नहीं रह सकते, एकदम साफ बात है। अरे वाह। और दूसरी चीज जो है वो है जो मेरे लिए सबसे खूबसूरत चीज़ ये हो रही है ना कि मेरी उम्र बढ़ रही है, ये मेरे लिए बहुत खूबसूरत है। वाह। तो ये जो मेरा डेली बेसिस का एक्सपीरियंस है, ये कितना गहरा है। जैसे इस वक्त हम बात कर रहे हैं, हमको इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि हम पूरी तरह से यहीं पर, हमको मजा आ रहा है। मेरा शो है, उसका प्रेशर है, पर वो वहाँ आएगा। तो हम बिना इन्वॉल्वमेंट के नहीं रह सकते, अब नहीं रह सकते। अब हम जहाँ हैं वहाँ पूर्णतः रहते हैं और नहीं रह पा रहे हैं तो अपने आप को रखना चाहते हैं। सुबह उठ के सबसे पहले ऐश्वर्य निगम क्या करते हैं? मैं अपने पेरेंट्स को प्रणाम करता हूँ। अपने पेरेंट्स को मतलब मैं इनके भी पेरेंट्स को प्रणाम करता हूँ। नहीं तो आपको बहुत बहुत प्रणाम है। ये है ये प्रणाम नहीं, पर ये सच है, बहुत बढ़िया चीज करते हैं। फोटो लगा के रखते हैं ऐश्वर्य निगम और हम रोज देखते हैं सबसे पहले उठ के दोनों को। जनरली लोग सास ससुर से भागते हैं, देखिए ये मतलब नहीं, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैंने बोला ना, मेरी लाइफ में सब कुछ होता चला जा रहा है। मुझे कभी नहीं लगा था मैं किसी और औरत को मम्मी बोलूँगा। मुझे लगता था यार मेरी शादी होगी, वो लड़की की माँ आएगी, यार मैं उसको आंटी बोल दूंगा, चलेगा, पैर वैर छू लूँगा, चलेगा। बट मेरी लाइफ में ऐसे मम्मी पापा आए हैं, दीपाली के पापा मम्मी, कि मैं एकदम दिल से बोलता हूँ मम्मी और पापा। एक नाम मैं लूँगा आप दोनों से, जो भी आपके मन में सबसे पहला शब्द आ रहा है वो आपको बताना है। हाँ जी। सलमान खान। सलमान खान वेरी हैंडसम। बिहार। मेरा प्राइड।
मेरा घर, आपके लिए दीपाली, मेरी जिंदगी, आपके लिए ऐश्वर्य, एवरीथिंग। आई कैन नॉट नो मोर। अब हम ऐश्वर्य के बिना ऑपरेट नहीं कर सकते, बड़ा प्रॉब्लम हो गया। दाल भात चोखा, अरे एब्सोल्युटली एनी टाइम, बट चोखे में कच्चा सरसों का तेल होना चाहिए। मेरे लिए दाल भात चोखा मतलब खाना। अब राजनीति, जीरो हूं मैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सलमान खान के साथ कोई अतरंगी सा एक्सपीरियंस, क्योंकि वो भी बड़े मूडी है और जब आप थे उस समय, मैं आपसे मिला हूं, आप भी बड़े मूडी टाइप के आदमी थे। एक्सपीरियंस तो कमाल का है। दबंग के प्रमोशन में हम लोग नागपुर गए थे और होटल की लॉबी में ही वॉज सिटिंग लाइक अ शेर, और मैं ऊपर से रेडी होके नीचे आया एंड मैंने देखा ही सिटिंग, और हमें आई वॉज सपोज टू सिंग मुन्नी बदनाम एंड ही वॉज सपोज टू परफॉर्म नागपुर में। बहुत बड़ा एक इवेंट था एंड व्हेन आई केम आई सेड हाय सलमान भाई, एंड मुझे लगा कि मैं उनको बताऊंगा कि आप 2006 सारेगामापा में आए थे और मैंने आपके सामने गाया था दिल कह रहा है तुझसे यूं रिश्ता, एंड ही सेड कि ऐश्वर्या निगम सारेगामापा राइट, यू सैंग मेरा गाना दिल कह रहा है। हाँ, क्लीन बोल्ड हो गया। हाँ, ही रिमेंबर्ड मी फ्रॉम दैट टाइम। आई थॉट कि ये अभी जस्ट ऐसे ही मेरा आवाज़ फाइनलाइज हो गया, उनको पसंद आ गया तो हो गया होगा, एंड ही रिमेंबर्ड दैट। और दबंग आई है 2010 में। हाँ, आई गेस। अच्छा, जब मैं इंटरव्यू करने आ रहा था कुछ लोगों ने कहा कि रितेश जेनेलिया जो कपल हैं वो बड़े पॉपुलर हैं। खैर दीपाली तो बहुत चुलबुली है, वो आपको उन्होंने अपने उसमें ढंग में रंग में ढाली दिया हुआ। आप कहते हैं कि वो लोग भी क्यों नहीं रील बनाते हैं आप दोनों? अरे यार मुझे ये बड़ा बोरिंग सा काम मुझे लगता पता है, है। मुझे ये मेरे पीछे लगती है। आप मेरा सोशल मीडिया देखोगे तो उसमें ज़ीरो मेरा इंटरेक्शन है, और मुझे पता है ये करना चाहिए, ये मुझे बहुत पोक करती है, करो 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 करो, कोशिश करता हूँ। तो घर में किसकी चलती है? घर में हमारी चलती है, हमारी नहीं ये सब अरे सब नहीं यार, चलेगा। हमारी इन्हीं चलती की है घर में। चलती है। नहीं बताइए, पति की चलती है पत्नी की चलती है? नहीं, पति की चलती है। देखो जब ऐसा है, पत्नी का काम होता है एग्जीक्यूशन, हाँ। और पति का काम होता है प्लानिंग। तो नहीं झगड़ा होता ऐसा नहीं है। झगड़ा होता तो पहले सॉरी अरे, झगड़ा अगर आप लोग को महाभारत देखना हो तो आप हमारे घर पधारें, है ना, महाभारत का एपिसोड करें। झगड़ा बहुत तो सॉरी कौन बोलते हैं? सॉरी हम दोनों बोलते हैं, और हमारे घर में एक ही चीज़ चलती है, जो सही है वो चलता है। तो आपकी फेवरेट क्रश कौन है? ऑलवेज विल बी फॉरएवर। ओह अच्छा, सॉरी। बताओ आर माधवन। आर माधवन हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। क्या बात है। आर माधवन तो अब जबरदस्त के एक्टर भी हो गए, मतलब अरे वो पहले से तो- थे। अभी रिसेंटली इसने कोई गाना शेयर किया था और आर माधवन ने उसको शेयर किया, कमेंट कर कमेंट दिया किया उस पे, और मेरा ये तो तो उस पागल दिन हो बन गई। गया मेरी पार्टी तो वार्टी। जिंदगी बन गई मतलब उस दिन। ये तो मतलब मुझे देख भी नहीं रही थी। और फिर रात में बोलती तू मुझे आर माधवन जैसे दिख रहा है, तुम्हारा हेयर स्टाइल, तुम्हारा स्किन कलर आर माधवन जैसा है। तो बहुत सारे सवाल हमने किए और दोनों ने बेबाकी से आंसर किए हैं, और थैंक यू सो मच। और आई होप कि आप दोनों इसी तरह से तरक्की करते रहें और आने वाले दिनों में बहुत सारे गाने भी आपके आएँ और हम लोग सुनते रहें। पूरे सिटी के साथ करने वाइब अभी कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।